रियासत दहशतगर्दों, सहूलतकारों और उनकी हौसला अफजाई करने वालों से पूरी ताकत के साथ निपटेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की जेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के इजलास में शुरा कासिम। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने करार दिया कि खसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की जेर निगरानी मुआशी सरगर्मियों की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। मईशत को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत की जाएगी। इलेक्शन के लिए तैयार हैं, चाहे वे 90 रोज में ही कराने पड़े। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुकम्मल अमल दरामद होगा। हो सकता है कि इलेक्शन जनवरी से भी पहले हो जाए। निगरान वज़ीर आज़म मनवाल हक काकड़ का इंटरव्यू, कहा कि इंतखाबात में सबको जलसों, जुलूसों और तहरीर तकरीर की इजाज़त होगी। वोटर जिस सियासी रहनुमा को चुनना चाहते हैं उसके हक में वोट दें। कोई इदारा जाती मुदाखलत नहीं होगी। नवाज शरीफ को पहले भी जब पार्टी ने कहा वो बेटी का हाथ पकड़कर पाकिस्तान आ गए, इस बार भी मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज हज़ैब खानज़ादा के साथ में बातचीत, कहा कि चीनी बरामद करने का मौक़िफ़ आसिफ जरदारी का था मगर फैसला पूरी काबीना ने किया। लोगों के मुआशी मसाइल की वजह IMF से चेयरमैन PTI का वाहिदा है, वो जेल में हो या ना हो नून लीग को फ़र्क नहीं पड़ता, पंजाब में अक्सरियत हासिल करेंगे। कराची के इलाके सुरजानी टाउन में फायरिंग से जमात इस्लामी का काउंसलर जाम भाग हो गया, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक झगड़ा बिजली की तारों में कुंडा लगाने पर हुआ। फायरिंग करने वाला ग्रुप चोरी की बिजली के बदले रकम वसूल करता है। जाम भाग हबीबुल्लाह जमात इस्लामी का काउंसलर है। गोलीबार में फायरिंग से नौजवान का कत्ल। मुबैना गैंग वॉर वाक़े के खिलाफ इलाका मकीनों का गार्डन से पाक कॉलोनी जाने वाली रोड पर एहतजाज। लाहौर के इलाके रायवंड में मुबैना बिजली चोरों का लेस्को हुक्काम पर तशद्दुद। पुलिस के मुताबिक 60 अफराद लेस्को दफ्तर में घुस गए, दफ्तर और गाड़ियों की तोड़ फोड़ की, सरकारी रिकॉर्ड जला दिया। 15 नामजद और 45 नामालूम अफराद के खिलाफ संगीन दफात के तहत मुकदमा दर्ज। बिजली बचाएं, मुल्क भर में दुकानें और बाजार मगरिब के वक्त बंद कर दिए जाएं। हुकूमत ने गौर शुरू कर दिया, तजवीज़ पर 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक अमल दरामद जारी रखने का इम्कान। फैसले पर अमल दरामद से रोजाना 1500 मेगावाट से ज़ायद बिजली की बचत होगी। हुकूमत ने बिजली चोरों के खिलाफ डंडा उठा लिया, मुख्तलिफ शहरों में क्रैकडाउन। इस्लामाबाद पुलिस ने कई बिजली चोरों को धर लिया, मुकदमा दर्ज। लाहौर समेत लेस्को रीजन में भी ग्रैंड ऑपरेशन। साबिक रुकने कौमी असम्बली समेत 300 से जायद बिजली चोरों के नाम सामने आ गए, 130 मुकदमे दर्ज। पेशावर में भी कानून हरकत में आ गया, बिजली चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मीरपुर खास, नवाबशाह, हैदराबाद, ठट्ठा बदीन, टंडवाला यार और सिंध के दीगर शहरों में भी कार्रवाइयाँ। साबिक वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल ने लोड शेडिंग खत्म करने की मुखालफत कर दी। कहा कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में गर्मियों में 1-2 घंटे लोड शेडिंग हो जाए तो कोई हर्ज नहीं। गर्मियों में 30 से 31 हज़ार मेगावाट तलब होती है, जो सर्दियों में 12,000 मेगावाट रह जाती है। सर्दियों में तलब में इतनी कमी की वजह से IPPs को कैपेसिटी चार्जेस देना पड़ते हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम में आज हज़ैब खानज़ादा के साथ में बातचीत करते हुए 5,000 का नोट बंद करने की मुखालफत की। कहा कि 5,000 का नोट बंद किया गया तो लोग मज़ीद डॉलर खरीदेंगे। डॉलर रेट्स कम होने की वजह यह है कि हुकूमती इक़दामात की वजह से बिजनेस में एतमाद आया है। ईरानी तेल और डीजल की स्मगलिंग रुकवा देनी चाहिए। पेशावर के चौक यादगार में हुंडी हवाले पर कड़ा वार। हुंडी हवाले का कारोबार करने वालों के खिलाफ FIA की कार्रवाई। पेशावर की करेंसी मार्केट को सील कर दिया गया। FIA के मुताबिक किसी को डॉलर की स्मगलिंग की इजाज़त नहीं दी जाएगी। गैर कानूनी कारोबार में मुलव्विस अफराद के खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन और उनके जानिसार साथियों के जहलम पर मुल्क भर में जुलूस, आज़ादार नोहा खानी और सलाम पेश करते रहे। मुल्क के दीगर शहरों की तरह रावलपिंडी का मरकजी इमाम बारगाह कदीमी पहुँच कर इख्तिताम पसीर हो गया।
फ्रांस की आला अदालत ने अबाया पर पाबंदी का हुकूमती इकदाम जायज़ करार दे दिया। वाज़ेह किया कि स्कूलों में अबाया पहनने की पाबंदी मुसलमानों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक नहीं है, पाबंदी कानूनी है। फ्रांसीसी हुकूमत की जानिब से अबाया पाबंदी के खिलाफ मुस्लिम तंजीम ने अदालत से रुजू किया था। और स्टार क्रिकेटर शाहीन आफरीदी और अंशा की शादी 19 सितंबर को होगी। वलीमा 21 सितंबर को इस्लामाबाद में होगा। शाहीन आफरीदी से निकाह फरवरी 2023 में हुआ था।